हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू? तो चलिए, आज हम जियोग्राफी के ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेनेट, ग्रह के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लेनेट क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। सन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। आकाशगंगाओं यानी कि गैलेक्सीज और ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में हमने अच्छे से जाना था। स्टार्स के बारे में भी जाना था। इसके अंदर हम प्लेनेट के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसके अंदर हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्लेनेट होते क्या हैं। देखिए, प्लेनेट है ना, उनका खुद की कोई भी लाइट या फिर हीट नहीं होती। हीट प्लेनेट की और लाइट प्लेनेट की नहीं होती, ठीक है। हीट नहीं होती और लाइट नहीं होती प्लेनेट की, ओके। और दूसरी बात, ये सन से ही जो प्लेनेट होते हैं ना, ये सन से ही यानी कि सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश यानी कि हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। और जो प्लेनेट होते हैं ना, इनके वो अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। सॉरी, वो अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, एक जगह से मतलब यहीं पे एक जगह पे घूमते रहते हैं। उनको घूर्णन कहा जाता है, यानी रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? रोटेशन, ठीक है। उन्हें रोटेशन कहा जाता है। और ये जब सन की यानी कि कोई भी प्लेनेट वो सूर्य की परिक्रमा करता है, वो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, तब उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है। ये जैसे कि ये प्लेनेट हो गया, ठीक है। तो ये घूम रहा है यहाँ पे, मतलब सन के जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनको रिवोल्यूशन कहा जाता है। अपने ही अक्ष पर ये जब घूमते हैं तो उन्हें रोटेशन यानी कि घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहा जाता है, ठीक है। और जो प्लेनेट होते हैं ना, अब एक चीज़ और समझिए, जो प्लेनेट होते हैं, जब ये प्लेनेट कोई बना, जब ये कोई ग्रह पहला जब ग्रह बनता है, तब उसकी गति, उसकी जो स्पीड, जो चलने की जो गति है, वो जितनी होती है, वो कम है ज़्यादा है, जितनी भी होती है वो हमेशा उसी गति से चलते रहते हैं। कभी वो ना कम होते हैं ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है। रूट के रूट के प्रिंसिपल के कारण रूट प्रिंसिपल के कारण जड़त्व सिद्धांत के कारण रूट प्रिंसिपल के कारण जो ये पिंड होते हैं, जो कैलेस्टियल बॉडीज होती है, वो अपने अपने जो पाथ पे मूव होती रहती है, हमेशा हमेशा पाथ पर मूव होती रहती है। और उनकी जो स्पीड होती है वो भी हमेशा फिक्स्ड रहती है। स्पीड क्या रहती है इनकी? हमेशा फिक्स्ड रहती है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और समझिए स्टूडेंट, कि इसके अंदर जब ये रिवोल्यूशन और जो रोटेशन करते हुए, हमेशा इनका जो प्लेनेट का एक नेचर होता है, इनका एक नेचर होता है कि अपने जो पाथ से दूर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, नेचर रखते हैं कि ये पाथ से हमेशा ये दूर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कोशिश करते हैं, बट ये जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? ये नहीं जा पाते ग्रेविटेशनल के कारण। किसके? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आगे नहीं जा पाते, ठीक है। तो चलिए, प्लेनेट आपने समझा होगा, आगे देखिए। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है कि ये आपका पूरा सोलर सिस्टम दिया हुआ है। इसमें आपको बताता हूँ प्लेनेट कौन कौन से हैं ये, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये है सन, और उसके बाद ये आपका बुध ग्रह आता है यानी कि मरकरी आता है। उसके बाद यहाँ पे शुक्र ग्रह आता है यानी कि वेनुस आता है। फिर आपकी ये अर्थ है यानी कि धरती यानी कि पृथ्वी है। उसके बाद ये मार्स आता है यानी कि मंगल। उसके बाद ये बृहस्पति आता है यानी कि जुपिटर। उसके बाद शनि आता है यानी कि सैटर्न। उसके बाद अरुण, फिर वरुण यानी कि उरेनस और नेपच्यून। इसके अंदर प्लूटो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम पहले छोटे थे, यानी कि आज से 10-15 साल पहले की मैं बात करूं, 2006 से मैं पहले की बात करूं, तो उससे पहले हम पढ़ते थे कि 9 ग्रह है यानी कि 9 प्लेनेट है। पर अब ऐसा नहीं है, इसके अंदर 8 ग्रह ही हैं, 8 प्लेनेट ही रह गए हैं, 9 नहीं हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। पहले 9वां ग्रह सबसे छोटा ग्रह माना जाता था प्लूटो को, वो अब नहीं रहा। अब क्यों नहीं रहा वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और अब एक चीज़ और समझिए इसी के अंदर स्टूडेंट, कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने
आई ए यू ने 2006 के अंदर ये बताया, एक डेफिनेशन दी प्लेनेट की कि किस प्रकार की कैलेस्टियल बॉडीज़ को आज से प्लेनेट माना जाएगा। कब? 2006 के अंदर दी, और 2006 के अंदर प्लूटो को बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो प्लेनेट अब सूर्य की परिक्रमा करते हो, ठीक है, निश्चित कक्षा के अंदर अपनी सूर्य की जो रिवोल्यूशन करते हो, ठीक है, ऐसे कैलेस्टियल बॉडीज जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके कारण जो अपने आसपास जितने भी उल्कापिंड हैं, उल्कापिंड हैं या फिर एस्ट्रॉइड्स हैं यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड यानी कि मेटेओराइट है, या धूमकेतु यानी कि कॉमेट है, ठीक है, उन सबको या तो अपनी कक्षा से बाहर कर दे, या फिर उनको अपने अंदर ले ले, ठीक है, उनको प्लेनेट माना जाएगा। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो प्लेनेट है उनके पास अपने खुद का मतलब पूरा जितना चाहिए उनका मास हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अपना रूप है वो गोलाकार ही रख सके, ठीक है, राउंड शेप में रख सके। यानी कि जो पिंड होते हैं, जो कैलेस्टियल बॉडीज होती है, जो प्लेनेट होती है वो गोल ही होती है ना, तो वो गोल रख सके, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने कही। तो उसके बाद प्लूटो को बाहर कर दिया गया। प्लूटो के कुछ अलग कारण भी हैं क्यों बाहर किया गया उसको, तो उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसके अंदर हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए सॉरी, हाँ, प्लेनेट के 2 टाइप्स हैं भाई, एक इनर एक आउटर। 2 टाइप्स में बांटा जाता है प्लेनेट को, एक इनर प्लेनेट में, एक आउटर, यानी कि एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। इसको अर्थ प्लेनेट भी कहते हैं, यानी कि इनर प्लेनेट को अर्थ प्लेनेट भी कहते हैं, ओके, यानी कि पार्थिव ग्रह। और आउटर को जोवियन ग्रह भी कहते हैं, कि जोवियर प्लेनेट, जोवियन JVIAN, ठीक है, जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। इसके अंदर इनर प्लेनेट में कौन कौन से आते हैं? इनर प्लेनेट के अंदर आते हैं, एक तो आता है मरकरी, MERCURY, मरकरी आता है, ठीक है, और वेन्यूस आता है, ठीक है, उसके बाद अर्थ आती है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मार्स आता है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो आउटर ग्रह हैं, यानी कि जो आउटर प्लेनेट है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? इसके अंदर आते हैं जुपिटर, जो बच गए वो सारे इसमें आते हैं। जुपिटर हो गया, ठीक है, और सैचुरन हो गया यानी कि शनि हो गया, ठीक है, नेपच्यून हो गया, और एक और कौन सा रह गया? उरेनस रह गया, अरुण रह गया। ठीक है, चलिए, ये इसमें ग्रह आते हैं, 4 प्लेनेट इसमें आते हैं, 4 इसमें आते हैं, इनर में 4 और आउटर में भी 4 प्लेनेट आते हैं। अब इसका डिफरेंस क्या है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट? यानी कि जो अर्थ प्लेनेट यानी कि पार्थिव ग्रह और जो जोवियन ग्रह है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो अपन और समझ लेते हैं ब्लैंक स्क्रीन लेकर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अर्थ प्लेनेट की। अर्थ प्लेनेट यानी कि पार्थिव ग्रह की, यानी इसको एक और कहें तो इनर प्लेनेट की, ठीक है। इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेनेट होते हैं ना, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको। हाँ, ये जो प्लेनेट होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सन के बिल्कुल निकट होते हैं, ठीक है, सन के बिल्कुल नज़दीक होते हैं ये अर्थ प्लेनेट। यानी कि जो बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, यानी कि मरकरी है, वेनुस है, मार्स है, और अर्थ है, ये सूर्य के नज़दीक है बाकी ग्रहों से, बाकी प्लेनेट से, ठीक है। और यहाँ का इसलिए जो नज़दीक होते हैं, इसलिए इनका टेम्परेचर है वो भी हाई होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी कि सोलर सिस्टम के अंदर बताई थी स्टूडेंट्स की जो सोलर वाइंड्स निकलती रहती है, जो सूर्य के नज़दीक से, जो सन के नज़दीक से सोलर वाइंड्स निकलती रहती है, तो उनके वाइंड्स निकलने के कारण जो यहाँ इस जो प्लेनेट के अंदर ज़्यादातर क्या हो गया है कि जो गैसेस थी,
ठीक है, और धूलकण थे, उनको वो सोलर वाइन उड़ा कर ले गई, इसलिए इनकी बहुत कमी पाई जाती है। यानी कि इन इन ग्रहों में जो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनमें इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, वैसे पृथ्वी पर नहीं है, ये पृथ्वी का एक अलग सिस्टम है। वो हम पृथ्वी जो अर्थ प्लेनेट के बारे में अच्छे से जानेंगे तब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, पर इसमें आप थोड़ा सा मोटा मोटा जान लीजिए। ठीक है, और इनका जो अर्थ प्लेनेट होता है ना, जो अर्थ प्लेनेट होते हैं, इनका घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है, और आकार इनके छोटे होते हैं, बाकी प्लेनेट से इनके आकार छोटे होते हैं। ठीक है, और इन आकार छोटे होने के कारण इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। अर्थ अर्थ है जो जो हमारी जो अर्थ है, इसका थोड़ा सिस्टम अलग है, इसको हम अलग से समझेंगे। आप इसमें थोड़ा मोटा मोटा देख लीजिए कि इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, आकार इनके छोटे होते हैं, तो इसलिए ये जो ज़्यादा गैसेज को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। ठीक है, और इन्हीं के एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन से हैं, यानी कि मार्स है, मरक्यूरी है, वेनुस है, अर्थ है, ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद हम आगे सॉरी उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है जोवियन ग्रह। जोवियन, हिंदी और इंग्लिश जोवियन ही कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, जोवियन, ये सन के ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर है वो लो होता है। ठीक है, होता है, कम होता है। ठीक है, कम होता है टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि ये ज़्यादा दूरी होने होने पर जो इनकी जो सोलर वाइन निकलती है सोलर सिस्टम से, वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती, ज़्यादा वो इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब गैसेज की, धूलकण की ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी ये आकार भी इनका बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनके मैंने एग्जांपल आपको दे दिए, जुपिटर हो गया, अरुण, वरुण, शनि ग्रह, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने ये लेक्चर समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।